क्या हाल है साथियों। बिहार पुलिस 993 पोस्ट पे फाइनली एग्जाम खत्म हो चुका है। अब पेपर बहुत लोगों का अच्छा गया है, बहुत लोगों का खराब भी गया है और मार्केट में पेपर भी घूम रहा। भाई मेरे पास कुछ बच्चों ने शेयर किया है आंसर की, इसकी डायरेक्ट आंसर की आई है और बताया जा रहा है कि बिल्कुल एग्जैक्ट यही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात करेंगे कि आपकी कट ऑफ क्या जाएगी, बहुत जरूरी हो जाता है। एवरेज कितने बच्चे क्वेश्चन सही किए हैं, पेपर में कहां से कितने प्रश्न आए थे, ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे नोट से बहुत सारे बच्चे पढ़ाई किए थे, क्या इस नोट से क्वेश्चन आया था या नहीं, सब कुछ बात करेंगे मेरे भाई। वीडियो क्लिक कर दिए हो तो पूरा देखना, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना है। सबसे पहले बात करते हैं पेपर का लेवल का। अब पेपर का लेवल जानने से पहले अगर हम बात करें कि कितने इसमें बच्चे शरीक हुए थे, तो वो सभी को पता है। टोटल फॉर्म की बात करें तो ऑफिशियली आ चुकी है। 2.83 लाख अभ्यर्थियों ने इस एग्जाम में शरीक हुए हैं, मतलब इतने लोगों ने फॉर्म भरा था। अब कितने बच्चे शरीक हुए हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो इतने बच्चों के द्वारा फॉर्म भरा गया है, लेकिन इतने बच्चे एग्जाम नहीं दिए हैं। अगर हम बात करें उपस्थिति की तो ऑफिशियल तो अभी नहीं आया है, टेलीग्राम पे जुड़े होंगे तो वहां पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा जब भी हमें पता चलता है। बाकी 60% के आसपास लगभग उपस्थिति रही है। 40% बच्चे अब्सेंट रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग गलत तरीका से फॉर्म भी भर दिए थे। इसमें एक कंडीशन रखा गया था कि जो फिजिक्स से जो किया है 12th वही इस फॉर्म को भरेगा, और शायद इसी वजह से बहुत सारे लोग एग्जाम देने नहीं गए। तो ये रहा। अगर हम बात करें पेपर का लेवल का तो देखो सब्जेक्ट वाइज समझते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीके, इस 4 पार्ट में क्वेश्चन थे, कोई माइनस मार्किंग नहीं था। सभी ने 100 में 100% क्वेश्चन रन के आया है। लेकिन अगर हम एक एवरेज की बात करें कि कितने सही है, तो देखो बच्चों के द्वारा ही बताया जा रहा है। कोई 50 बता रहा है, कोई 55, कोई 60, 65। 65 से ज्यादा कोई नहीं बता रहा कि हमारा सही है। लेकिन फॉर्म की संख्या भी कम नहीं है भाई। 2,83,000 बच्चे फॉर्म भरे हैं। लगभग 1,80,000 के आसपास बच्चे एग्जाम को देंगे। अब 1,80,000 में मात्र 5 गुना बच्चों का रिजल्ट होगा, मतलब 5,000। तो इस हिसाब से कंपटीशन ऑफ लेवल समझ सकते हो कितना तगड़ा है। तो क्या ऐसे बच्चे नहीं होंगे जो 65-70 के आसपास बनाएंगे होंगे? भाई बिल्कुल बनाए होंगे। सबसे पहली बात की जो 50 क्वेश्चन सही किए हैं मेल कैंडिडेट हैं, उनकी तो रिजल्ट होने की भाई बहुत कम संभावना है। 60, 62, 63, मतलब 60 के आसपास जिनका भी मार्क्स आ रहा सही है तो उनकी पीईटी में नाम आ जाएगी। बाकी 65 प्लस जो सही किया होगा उसी का फाइनल मेरिट बनेगा, क्योंकि फाइनल मेरिट आपकी रिटेन पे रहने वाली है। चाहे महिला हो या पुरुष हो, कम से कम आप 60 क्वेश्चन सही की होगे तो आपकी पीईटी में रिजल्ट होगी, और कम से कम 65, 66 क्वेश्चन प्लस सही किए होगे तब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ये सच्चाई है। कितना भी पेपर टफ होने के बाद ये सीन देखने को मिल सकता है। ये आपकी पीटी और फाइनल मेरिट की कट ऑफ हो गई। अब बात करें पेपर का लेवल, तो पेपर का लेवल मॉडरेट टू हाई बताया जा रहा है, मतलब मॉडरेट से थोड़ा सा अप देखने को मिला है। अगर हम बात करें जो 12th अच्छा से पढ़ा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, भाई उसके लिए पेपर आसान था। वो आराम से 60-70% क्वेश्चन बना सकता है जो 12th अच्छा से पढ़ा है। जो 12th अच्छा से नहीं पढ़ा है उसके लिए बहुत टफ ये कंडीशन हो जाता है। या जो 10 साल पहले पढ़ के छोड़ दिया है, या जो अच्छे से नहीं पढ़ा है, चीट करके 12th पास हुआ हो, उनके लिए भाई ये सीन टफ हो सकती है। ठीक। अब क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले तो जो है आपके जीके जीएस सेक्शन उठाते हैं। 25 क्वेश्चन थे, इसमें 7 से 8 क्वेश्चन बताया जा रहा है कि करेंट अफेयर्स से थे। ठीक। अब जो हमारे पास ये आया है स्क्रीनशॉट, इसमें भी कुछ वैसा ही डाटा मिल रहा कि करेंट अफेयर से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब इसमें करेंट अफेयर स्टैटिक दोनों बोल लो, क्योंकि 21 से भी कुछ क्वेश्चन आया है, कुछ 23 से भी आया है, कुछ 25 से भी आया है, कुछ 26 से भी आया है, कुछ इस प्रकार से सीन है। बाकी बिहार स्पेशल से भी 3-4 क्वेश्चन आया है। जैसे कि हमारे नोट से बात करें तो नोट से क्वेश्चन हमें मिला है कि चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ला ने लखनऊ अधिवेशन से आमंत्रित किया था। ये जो राजकुमार शुक्ला जी हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। इन्होंने ही जो है गांधी जी को अपने बिहार में बुलाया था चंपारण सत्याग्रह कराने के लिए। ठीक। तो ये क्वेश्चन आया है। बाकी केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन आया है, फिजिक्स में भी कुछ क्वेश्चन आया है। ठीक है। क्वेश्चन
हर जगह आया है। तो जीके जीएस का भाई ये सीन रहा, मतलब जीके पार्ट का ये सीन रहा है, करेंट अफेयर्स और आपके बिहार स्पेशल से ठीक ठाक क्वेश्चन रहे हैं, हिस्ट्री से भी रहे हैं और भी तमाम पार्ट से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री से भी ठीक ठाक क्वेश्चन रहे हैं, ज्यादा टफ नहीं रहे हैं। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आए हैं, फॉर्मूला पूछा गया है नॉर्मल बेंजीन का सूत्र, ये बहुत आसान हो जाता है और जो हमने नोट्स दिया है उसमें बेंजीन का फॉर्मूला हमने लिखा है, आप चेक करिएगा। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल वगैरह टाइप का कुछ क्वेश्चन नहीं आया है मेरे भाई, ठीक। वही फिजिक्स की बात करें तो देखो फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, जैसे मैंने बताया था कि 10 क्वेश्चन के आसपास न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं, तो उस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बाकी आपके क्वेश्चन वन लाइनर टाइप के रहे हैं। ओवरऑल फिजिक्स भी ठीक ठाक रहा है। वहीं अगर हम बात करें मैथ्स की तो देखो मैथ्स में भी जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहा है, जैसे कि प्रकृत संख्या, हमेशा एक प्रकृत संख्या होती है, कुछ क्वेश्चन का आंसर भेजा गया है मेरे पास। तो जैसे कि आपका जो है 11-12 से तो क्वेश्चन ठीक ठाक रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया है, अभी से मैट्रिक्स से क्वेश्चन आया है, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन से ये क्वेश्चन आया है, इस तरह से वहां से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। लेकिन भाई जो 10th का अर्थमेटिक्स है, अंक गणित है, यहां से भी क्वेश्चन ठीक ठाक देखने को मिला है। मतलब ये समझो कि 10 से 15 क्वेश्चन आपके रहे हैं 11-12 से, बाकी 8 से 10 क्वेश्चन आपके अंक गणित और अर्थमेटिक्स जो आपके 10th का सिलेबस हो गया, यहां से 9th-10th का यहां से देखने को मिला है। तो ओवरऑल जैसे हमने बताया था कि ज्यादा डीप से क्वेश्चन नहीं आएंगे, सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं रहेंगे, जो कि बच्चे बहुत परेशान थे कि सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहने वाला है। भाई ऐसा पेपर नहीं रहा है, आप एग्जाम दिए हो, आपको खुद पता होगा सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ न्यूमेरिकल है, कुछ ऐसे ही मान पूछ दिया गया है, कुछ ऐसे ही नॉर्मल फार्मूला बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है। अब अगर हम बात करें पेपर आउट का क्या सीन है भाई, तो देखो ये आंसर की मार्केट में घूम रहा। अब ये आंसर की कब आया है, हमारे पास आप ही लोगों के द्वारा भेजा गया है, जो कि मिल रहा कि ये जो है यही क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग से क्वेश्चन आया था, जूल पल कैलोरी आपके यूनिट से आया था, उत्सर्जक चीन कुछ जीके जीएस आया था, महाराष्ट्र मैथ से कुछ क्वेश्चन आया था, है ना, परमाणु संख्या के बारे में क्वेश्चन आया था, है ना, डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था भाई, फॉर्मूला बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन आया था। ये सारे क्वेश्चन लग रहे हैं, राजकुमार शुक्ला जी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। तो ये भाई सारे क्वेश्चन बिल्कुल बिहार पुलिस 993 ऑपरेटर का ही है। अब ये पता नहीं कब आया है, एग्जाम के बाद वायरल हो रहा कि एग्जाम के पहले, ये तो जांच से पता चलेगा। खैर बिहार में जितने सारे एग्जाम हो रहे हैं सबका वही हाल है। अब कमेंट करके आप बताओ कि आपके सेंटर पे क्या सीन था, कैसे सीन था, तो वहां भी कुछ इधर उधर हलचल नजर आ रही थी, कमेंट करके जरूर बताइए। तो जिन भाइयों ने एग्जाम दिया है ओवरऑल यही सीन रहने वाला है। अब आगे कल परसों के पेपर में पता चलेगा कि पेपर वाकई में धांधली हुआ है या क्या हुआ है। पेपर के माध्यम से और आपके माध्यम से पता चलेगा। और आप लोग ये बता रहे हो कि भाई पेपर मार्केट में घूम रहा है आंसर की, तो जाहिर सी बात है पेपर भी घूम रहा होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। अब बिहार का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, स्पेशली पुलिस विभाग का, या चाहे कोई भी कह लो, सारे तो भाई पेपर मार्केट में घूम ही रहे हैं, तो क्या कहा जा सकता है।